Hello everyone, welcome to class 11th. Welcome to BM Academy as well. आज हम पढ़ने वाले हैं जोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। अब अगर आपने जोग्राफी ली है तो ये जाहिर सी बात है कि आपको जोग्राफी पसंद है, बट आखिर हमने जोग्राफी ली है तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या और क्यों ये ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, हमें ज्योग्राफी पढ़नी ही क्यों है। हम अर्थ पर रहते हैं और इसी के कारण हम इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। हमारे सराउंडिंग्स का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ज्योग्राफी हमें समझने में हेल्प करता है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स हमें किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। हम वाटर पर, सॉइल पर, एयर पर और भी कई सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। और प्रिमिटिव यानी कि पहले ज़माने में हम एंटायरली इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी भी हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों इन पे डिपेंडेंट हैं। हमें ज्योग्राफी ये समझने में हेल्प करता है कि हमारे वेरिएशंस कहाँ हो रहे हैं, फिजिकल, कल्चर और कई तरह के वेरिएशंस हमें समझने में ज्योग्राफी ही हेल्प करती है। ज्योग्राफी हमें चेंज समझने के लिए हेल्प करती है कि कैसे हम और नेचर इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम। हमें ये अर्थ को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। अच्छा, अब समझ में आ गया कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी है, बट आखिर ज्योग्राफी होती क्या है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो ज्योग्राफी अर्थ के बारे में, अर्थ की स्टडी और उसके बारे में हमें बताती है, और उसके अंदर फिनोमिना कौन कौन से हो रहे हैं उनके बीच का रिलेशंस बताती है। और इसको अच्छा ठीक है, ये सब ठीक है, बट ज्योग्राफी क्यों, ज्योग्राफी को बनाया गया इसने। तो ज्योग्राफी को कॉइन किया था इरास्तोथेनेस ने, एक ग्रीक स्कॉलर। इन्होंने दो वर्ड्स जियो यानी अर्थ और ग्राफोस यानी डिस्क्रिप्शन, इन दोनों से ज्योग्राफी बनाया था, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ज्योग्राफी का स्कोप क्या है। ज्योग्राफी किसी भी चीज़ के बीच का रिलेशन समझती है, चाहे वो कल्चर हो या नेचुरल हो। अब बात करते हैं कि स्टडी को एरिया कौन सा ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी ठीक है, ये सब सोच समझती है, पर वो किस बारे में समझेगी। आप ज्योग्राफी कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड करते हैं दो फिनोमिना या उससे ज़्यादा फिनोमिना के बीच में। ये मेनली 3 क्वेश्चंस को आंसर करती है। फर्स्ट वन इज व्हाट, यानी कि वो आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट पैटर्न्स और उनके फीचर्स को। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर, वो लोकेट करती है उन फीचर्स को अर्थ सर्फेस के ऊपर। थर्ड थिंग जो अभी ऐड हुआ है कुछ टाइम पहले, वो है वाई, वो एक्सप्लेन करती है उसके बीच के कॉजेस और उनके बीच का रिलेशंस को, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को। अब बात करते हैं ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसाइपल्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा इतने टाइम तक ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कि ज्योग्राफी हर डिसाइपल से कनेक्टेड है। कैसे, ज्योग्राफी का तो नेचर है कि वो हर डिसाइपल से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है ड्यू टू इट्स होलिस्टिक अप्रोच। हर ज्योग्राफिकल फिनोमिना चेंज होता है ओवर टाइम और टेम्परली ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट फिर भी ये इंटीग्रेटेड है अदर साइंस से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हमारे इन्वेडर्स आए थे सी रूट से या फिर लैंड एरिया से। अब ज्योग्राफी एक्सप्लेन करती है कि हिमालयाज एक बैरियर की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सी रूट से आए थे या लैंड एरिया से आए थे। तो यही हुई ना ज्योग्राफी हिस्ट्री से कनेक्टेड। ये टेम्पोरल और स्पेक्टियल डायमेंशंस को भी लेती है, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, कल्चर डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। इसका अप्रोच भी हॉलिस्टिक है। ये बहुत सारे डिसिपल्स की नॉलेज लेती है और उन्हें एक ज्योग्राफिकल या स्पेक्टियल यानी कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग देती है। ज्योग्राफी हर डिसिपल से कनेक्टेड है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर कोई भी डिसिपल्स हो। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, और ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ज्योग्राफी की मेनली 2 ब्रांचेस होती है। बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच अलग ब्रांच होती है, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच अलग ब्रांच होती है। बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच इसकी 3 ब्रांचेस होती है, फिजिकल, ह्यूमन एंड बायोजियोग्राफी। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच होती क्या है। ये क्या समझता है, वर्ल्ड को ग्लोबली समझते हैं सबसे पहले।
कि वर्ल्ड को सबसे ऊपर वाले लेवल से, अगर आपको किसी वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आप वर्ल्ड लेवल पे सीखोगे उसे, कि इक्वेटर पे कौन सा होता है, पोलर रीजन पे कौन सा होता है, और फिर उसके बाद आप उसको नीचे वाले लेवल्स पे सीखोगे, फिर आप आओगे कंट्री पर, फिर स्टेट्स पर, फिर ऐसे करोगे आप। इसको इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने, जो एक जर्मन जोग्राफर थे। अब बात करते हैं रीजनल अप्रोच। इसके अंदर आप सबसे पहले बॉटम लेवल से, यानी अपने रीजन का ही सबसे पहले स्टडी करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, फिर आप ग्लोबल लेवल पर जाओगे। तो सबसे पहले आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिस्टमैटिक अप्रोच टॉप टू बॉटम होती है, और रीजनल, अब जो रीजनल अप्रोच है उसे डेवलप किया था कार्ल रिक्टर ने। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, सिस्टमैटिक और रीजनल में भी। और सिस्टमैटिक अप्रोच में 3 ब्रांचेस होती है, फिजिकल, ह्यूमन और बायोज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको अगेन 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। जियोमॉर्फोलॉजी जो लैंडफॉर्म्स की स्टडी करती है, क्लाइमेटोलॉजी जो क्लाइमेट और वेदर टाइप्स की स्टडी करती है, हाइड्रोलॉजी जो वाटर बॉडीज की स्टडी करती है, और सॉइल ज्योग्राफी जो सॉइल टाइप्स, फॉर्मेशन और उनके यूजेस के बारे में समझती है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर 5 ब्रांचेस हैं। सोशल और कल्चर ज्योग्राफी, इसके अंदर हम सोसाइटियल और उनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। और फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, अर्बन रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर हम इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिर होती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम हिस्ट्री इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और वो उनके रीजन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम बाउंड्रीज के बारे में, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं थ्रू अ स्पेक्टियल, यानी कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग। अब आती है बायोज्योग्राफी, ये नेचर और ह्यूमन के लिंक के बारे में बताती है। इसके अंदर 4 ब्रांचेस है। प्लांट ज्योग्राफी जो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ती है, वेजिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ती है। फिर होती है जू ज्योग्राफी जो एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ती है। फिर आती है इकोसिस्टम या इकोलॉजी जो उनके हैबिटेट और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ती है, ये ओवरऑल हैबिटेट को के बारे में स्टडी करती है। फिर होती है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये अभी नई इवॉल्व हुई है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जैसे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग इवॉल्व हो रहा है, ये एनवायरमेंटल के ऊपर कंसर्न होती है। अब बात करते हैं रीजनल ज्योग्राफी की। इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है रीजनल एरिया और एरिया स्टडीज। इसमें एरियाज को मैक्रो यानी कि लार्ज, मेसो यानी मीडियम और माइक्रो यानी स्मॉल लेवल्स पर पढ़ा जाता है। फिर होती है रीजनल प्लानिंग, जिसके अंदर हम कंट्री या टाउन या रूरल या अर्बन की प्लानिंग करते हैं। फिर होती है रीजनल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रीजन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर होती है रीजनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम रीजन को एनालाइज करते हैं कि उसको कैसे डेवलप करना है। किसी भी डिसिप्लिन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, फिलोसॉफी का और मेथड एंड टेक्निक्स का। तो फिलोसॉफी के अंदर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट, यानी कि हाउ ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुई ओवर टाइम। सेकेंड के बारे में बात करते हैं हम ह्यूमन इकोलॉजी, यानी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड होता है मेथड एंड टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड जो यूज़ की जाती है उस डिसिप्लिन को बनाने में। फर्स्ट होगी कार्टोग्राफी, जिसके अंदर मैप मेकिंग यूज़ होती है। फिर होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसके अंदर स्टैट्स यूज़ होती है टू एनालाइज द डाटा। फिर होती है फील्ड सर्वेज, जिसके अंदर प्रैक्टिकल डाटा कलेक्शन किया जाता है। फिर होती है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर मॉडर्न टूल्स जैसे GIS, GPS यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि हमारी क्लास 11th में पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड है। फिजिकल ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्यों आखिर? तो देखो हमारे आसपास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास लैंड है। तो लैंड फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो हमें इसको समझना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके ऊपर हमारी सारी एक्टिविटीज़ डिपेंडेड है। वेदर यू टेक एग्रीकल्चर, आप रहते कहाँ हो, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेड है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। फिर होता है एटमोसफियर, जिसके अंदर वेदर आ गया, एयर आ गई, उसके बिना तो आप जी भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेड होता है। ये हमारी हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स, हमारी वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सब इसके ऊपर डिपेंडेड है। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज़, जिसके अंदर हम ओशन, सी, लेक्स और इनके एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम वाटर के ऊपर डिपेंडेड हैं। हम फिश, सी फूड और इन सारी चीज़ों को कंज्यूम भी करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स भी हमें ओशन फ्लोर में ही मिलते हैं। फोर्थ होता है बायोस्फीयर, जिसके अंदर हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये इकोसिस्टम, फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ता है, सॉइल के बारे में पढ़ता है। इन सारे फैक्टर्स को हमें बहुत ज़रूरी है कि ये हम इनके ऊपर डिपेंडेड है। तो फिजिकल ज्योग्राफी एज अ होल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और वाइटल है फॉर आवर सर्वाइवल। सो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। बेस्ट लक फॉर एग्ज़ाम। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो चेक आउट इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।